नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, यानी कि श्रुति द्विवेदी के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, इस साल का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है, जी हाँ, राहु। ये वही राहु जिसने विश्व को संकट काल में ले आया। ये वही राहु जिसके कारण विश्व एक संपूर्ण लॉकडाउन में रहा जब ये मिथुन राशि में था। अब यही राहु जो कि पहले गया था मार्च 2019 में अपनी उच्च राशि में गुरु केतु के साथ बैठा हुआ था, वो था धनु राशि में। राहु और केतु का हो रहा है राशि परिवर्तन। और ये राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए क्या चीज़ें लेकर आएगा, क्या बदलाव लेकर आएगा, आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी हमारे देश की, विश्व का संकट काल कैसा कटेगा, क्या कोरोना वैक्सीन निकलेगी, और साथ ही साथ कब हो रहा है ये राशि परिवर्तन, और खासकर आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जुड़ी हुई बातें मैं लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल पर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जाके बेल का आइकन जो है सब उसको घंटी को दबाएं, प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, और श्रुति द्विवेदी के नाम से मैं हूँ ट्विटर पे। मुझसे जुड़ने के तमाम तरीके हैं, और कंसल्टेशन जैसा आप सब जानते हैं उसका प्रोसेस भी आपको पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम जल्दी से आते हैं, राहु एक्चुअली कब ट्रांजिट कर रहा है। राहु 19 सितंबर को ट्रांजिट शुरू कर देगा रात 8:06 पे, और वो दिन होगा शनिवार का। और 23 सितंबर को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:38 पर ये वृषभ राशि में आ चुका होगा, और ये यहाँ पे रहेगा 12 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 17 मार्च 2022 से इसका ट्रांजिट शुरू हो जाएगा। और ये ट्रांजिट रहेगा 12 अप्रैल 2022 का। 18 महीने का राहु का ट्रांजिट होता है। सिमिलरली केतु का भी 19 सितंबर को स्टार्ट होगा, और 23 सितंबर को वो धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो जुपिटर केतु का जो गुरु चांडाल योग बन रहा था वो खत्म होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। वैसे तो राहु और केतु जो हैं वो छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अभी हमने समस्त विश्व में देखा कि जब राहु केतु की एक युति बनी और एक कालसर्प योग का जो है पूरा सिलसिला बना, तब संपूर्ण विश्व लॉकडाउन फेज में था, जो कि था मार्च से अगस्त तक के पीरियड में। जुलाई से ये कालसर्प योग हटा, और हमने देखा कि किस प्रकार से ये कालसर्प योग लोगों के जीवन को एकदम ग्रहण की तरह ग्रहण कर गया। तो ये हमने देखा। अब राहु जो नक्षत्र गोचर कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी, और इसका अलग अलग प्रभाव मैं अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। राहु रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ पद में 27 जनवरी 2021 को बुधवार सुबह 2:58 पर नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद राहु कृतिका नक्षत्र में जाएंगे 3 सितंबर 3rd पद में, कृतिका के तीसरे पद में जाएंगे सितंबर 19, 2021 में। संडे रहेगा उस दिन, वो रात 10:24 पर। केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएगा, और वो होगा के थ्रू जाएगा सितंबर 19 को, जब उसका केतु का राशि परिवर्तन होगा ज्येष्ठा नक्षत्र के थ्रू। और केतु ज्येष्ठा से बाहर निकलेगा, जो है ज्येष्ठा में रहेगा वो 18 डिग्री तक, जून 1, 2021 को। विशाखा में 16 डिग्री पे रहेगा फरवरी 8, 2022 को। और फिर केतु विशाखा नक्षत्र के 16वें पद को छोड़े रियल ट्रांजिट होगा फरवरी 14, 2022 को। तो ये नक्षत्रों का भी ट्रांजिट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि जब राहु अपने खुद के आर्द्रा नक्षत्र में था तब हमने देखा कि कितना महत्व इसका रहा है जीवन में। कई लोगों की जॉब्स गई, कई लोगों की जानें गई, लेकिन अब ये राहु क्या कमाल करता है, क्योंकि राहु ही सत्ता का कारक है, राहु ही राजनीति का कारक है, राहु ही कैमरे का कारक है, राहु बहुत सी चीज़ों का कारक है। राहु एक संपूर्ण रहस्य है। तो इस संपूर्ण रहस्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं राशियों के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैं बात करूंगी पहली राशि मेष राशि वालों के बारे में। आपके द्वितीय भाव में जाने वाला ये राहु का राशि परिवर्तन, दो चीज़ों का आपका बिल्कुल ध्यान रखना है। धन के आगमन में कमी नहीं जाएगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप ढूंढेंगे। हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है कि पदोन्नति होने की जगह पद आपका छिन जाए, या पद से आप नीचे गिर जाएं, या फिर कोई ना कोई एक डिफरेंस, या तो पदोन्नति ना हो या फिर चेंज इन वर्क प्लेस हो जाए। हो सकता है ऑफिस कैबिन ही मूव हो जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के मसले जो हैं आपके रिजॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है। फॉल्स ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको परेशानियां हेल्थ में हो सकती हैं, फूड से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं। आपकी बोली हुई बात को कोई व्यक्ति गलत मान सकता है, या फिर आप अपने जिसे कहते हैं ना शब्दों में बिल्कुल फ़िल्टर नहीं रखेंगे, विदाउट एनी फ़िल्टर बात करेंगे। तो ये फ़िल्टर्स आपके जीवन में बेहद आवश्यक हैं। विदाउट फ़िल्टर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परेशानियाँ बेहद बढ़ेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। गुप्त साजिशों का शिकार हो सकते हैं आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। गुप्त साजिश आपके लिए बहुत मुश्किल का कारण हो सकती है। देखिए, लाइफ के हिसाब से मैं कहूँगी आकस्मिक चीज़ें बदल सकती हैं। आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली पे ये ध्यान देना है कि कहीं आपका मार्केश योग तो नहीं है, क्योंकि राहु की जब अष्टम पे दृष्टि जाती है तो इनहेरिटेंस तो देता ही है, विजडम भी देता है, लेकिन साथ ही साथ एक मृत्युकारक योग भी बनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा है, कोई आपकी पर्सनलाइज कुंडली पे नहीं है। उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से या मुझसे करा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जॉब को लेकर, बॉसेस को लेकर, पिता को लेकर आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। जिन चीज़ों को आप लाइटली ले रहे थे, अब उन चीज़ों पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रु आप पर डंके की चोट पर हावी होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, और इस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे आंधी आती है तो झुककर चलना ही नियम है। तो ये राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए कराएगा। लेकिन जब मंगल राहु की युति बनेगी, जिसका कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उस समय आपको एक्सीडेंट्स को लेकर केयरफुल रहना है, जो कि 2021 में होगा। या फिर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड इन्फ्यूजन्स हो जाए, या ब्लड चढ़े आपको, या ब्लड में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जिसको कि क्योर करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये चैलेंजेस आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। तो ये था मेष राशि वालों का हाल। देखिए, आप राहु की शांति कराएं। राम राहवे नमः मंत्र की शांति के लिए आप जप या अनुष्ठान रखवा सकते हैं। हमारी टीम है, आप चाहें तो अपना अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये तो था राशियों का हाल। आपने जान लिया कि आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि ये जनरल है, ये मून चार्ट से कैसा रहेगा ये समय, देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था, भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ संबंध, माननीय प्रधानमंत्री का, आपके जीवन का, सबके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन यदि आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहते हैं तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी एपिसोड के अंत में नंबर्स दिए रहते हैं। हर रीडिंग चार्जेबल रहती है, आपको बेयर मिनिमम चार्जेस रहते हैं। आप प्लीज़ करें, तो ये किसी न किसी व्यक्ति के कॉज में जाएगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी का जीवन प्रभावित होगा। लेती हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द एक और प्रभावशाली वीडियो लेकर आऊँगी और दूंगी आपको आपके देश दुनिया की जितने तमाम प्रेडिक्शंस आप पा सकते हैं, केवल मेरे पास पाएंगे। लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। मे द लेडी लक शाइन ऑन यू।